हेलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिवीजन क्लास में आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में समझेंगे। तो वी हैव टू रीड अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल समझने के लिए फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ध्यान में रखना होगा। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लो कि सिंगल पॉइंट चार्ज Q है, r डिस्टेंस पर यदि किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब्स लॉ। Q1 के जगह Q, Q2 के जगह 1/r²। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यदि यहाँ रखेंगे तो इस चार्ज Q के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स, इसी को इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है कि चार्ज Q से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इसको ध्यान में रखना। अब जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल, मान लो कि दो चार्ज है, जैसे इस पॉइंट पर -Q चार्ज है और इस पॉइंट पर +Q चार्ज है, यानी कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर एक दूसरे के अपोजिट है। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है, यानी कि नेचर एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है। तो जनरली हम लोग 12 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब दो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, नेचर अपोजिट हो और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम हो, तब इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। यही एक इलेक्ट्रिक या दोनों चार्ज मिल करके एक सिस्टम जो है वह एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो दो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, नेचर अपोजिट और डिस्टेंस कम, तो दो चार्ज के इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इसके बाद जैसे है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसका एक डायपोल मोमेंट P होता है। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट जो है यह भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है दोनों चार्ज में किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज। यही होता है डायपोल मोमेंट। दोनों चार्ज में किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्ज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यह डायपोल मोमेंट कहलाता है। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि इसका वैल्यू होगा Q/12, मैग्नीट्यूड होगा Q/12 और डायपोल मोमेंट P का डायरेक्शन हमेशा डायपोल के निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट तो चार्ज का क्या होता है? कूलम। 12 यानी कि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस मीटर, तो कूलम मीटर। तो इसका यूनिट होगा कूलम मीटर। और डायपोल मोमेंट का डायमेंशन क्या होगा? डायपोल मोमेंट का डायमेंशन चार्ज का होता है 80, हम लोग जानते हैं चार्ज का होता है 80, 12 डिस्टेंस का L, यानी कि डायपोल मोमेंट का डायमेंशन होगा ATL या ALT। तो ये डायपोल मोमेंट हो गया। डायपोल मोमेंट का यूनिट और डायमेंशन हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल में का मतलब दो चार्ज है,
एक चार्ज के बदले दो चार्ज है, तो दो चार्ज है। तो अब हम लोग को पढ़ना है कि किसी डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसमें दो केस हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट केस है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। जैसे मान लो कि यह ए पॉइंट है, यह बी पॉइंट है, यह माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यह सेंटर ओ है। दोनों चार्ज को मिलाने वाले इस इमेजिनरी लाइन को डायपोल का एक्सिस कहेंगे। अब इसको अपने सीध में एक्सटेंड कर दें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो हम लोग कहेंगे कि वह पॉइंट कहाँ है, एक्सिस पर है। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सिस के किसी पॉइंट पी पर हम लोगों को इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पर डायपोल के कारण, डायपोल का मतलब क्या है, ये दो चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण यानी कि दो चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोगों को निकालना है। तो दो चार्ज है, तो पहले जैसे इस चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाले हम लोग, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा, सोचो। प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो सिंगल चार्ज यदि क्यू रहता है तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो वही चीज इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसका वैल्यू कितना, E1 मान लें, तो E1 का वैल्यू कितना होगा, बोलो 1/4πε0, फॉर्मूला होता है क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू बाई डिस्टेंस, आर का मतलब चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल रहे हो, तो इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, बीपी, तो बीपी का स्क्वायर। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट का इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी E1 माने, तो E1 का वैल्यू होगा 1/4πε0 क्यू बाई बीपी स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/4πε0 क्यू बाई बीपी का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो सेंटर से यह डिस्टेंस r है, इलेक्ट्रिक डायपोल का लेंथ 12 होता है, तो यह डिस्टेंस 12 है, यह डिस्टेंस 12 है। तो बीपी कितना होगा, यह डिस्टेंस r है, यह डिस्टेंस 12 है, तो हाफ लेंथ l, तो बीपी डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस l, तो r माइनस l का होल स्क्वायर। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 का वैल्यू निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे। क्यों, प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स, तो प्लस क्यू चार्ज है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर प्लस क्यू चार्ज के कारण इतना फोर्स लगा, उसी को तो इंटेंसिटी कहोगे। तो यह हो गया इंटेंसिटी E1 का डायरेक्शन। ठीक उसी तरह माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यदि E2 निकालोगे तो E2 कितना होगा, 1/4πε0, फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो 1/4πε0
क्यू अब बाई चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस यानी कि एपी स्क्वायर यानी कि 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस एपी कितना होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E2 का यह वैल्यू मैग्नीट्यूड हो गया और इसका डायरेक्शन किधर होगा माइनस क्यू चार्ज के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ऐसे फोर्स लगा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि E2 का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 है, इसका वैल्यू यह है और डायरेक्शन यह है। माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E2 का वैल्यू ये है, डायरेक्शन यह है। तो दोनों चार्ज के कारण यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यदि E मानो तो E कितना होगा बोलो। दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों में अधिक में से कम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यह हो जाएगा E1 माइनस E2 तो E1 का वैल्यू ज्यादा है। क्यों? यह चार्ज जो है वह नजदीक है तो प्लस क्यू चार्ज के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वह ज्यादा होगा। माइनस क्यू चार्ज के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E2 का वैल्यू थोड़ा कम है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इक्वल टू E1 माइनस E2 और डायरेक्शन हाइयर है ना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि वेक्टर के डायरेक्शन में है, बस इसको अब सॉल्व कर लेना है। E1 का वैल्यू पुट कर दे, E2 का वैल्यू अब हम लोग पुट कर देंगे। तो E1 E2 तो E1 माइनस E2 अब सिंपल यहाँ पर है जैसे E1 का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस E2 का वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो 1/4πε0 क्यू कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ बच गया 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन सिंपल है और E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ये एलसीएम ले लिए और r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर 1/4πε0 क्यू ये इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ये हो गया 4RL अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये दोनों ऐड हो गया 4RL अब बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1/4πε0 क्यू इसको हम लोग लिख सकते हैं 4RL है तो 2L इंटू 2R यानी कि 4RL हो जाएगा तो अलग अलग कर दिए 2L इंटू 2R अब बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/4πε0 क्यू इंटू 2L डायपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट P इंटू 2R आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया कि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट है उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट P है तो P का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E का वैल्यू होता है 1/4πε0 2PR बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में यदि डायपोल का लेंथ 2L बहुत कम है डायपोल का लेंथ कम होता ही है तो 2L कम है तो L और कम होगा तो L स्क्वायर और कम हो जाएगा तो R स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इस L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा 1/4πε0 2PR बाई इसको नेग्लेक्ट कर दिए तो R टू द पावर 4 यानी कि E इक्वल टू 1/4πε0 एक R से एक R कैंसिल आउट 2P बाई R क्यूब। तो जनरली हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे कि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर
मान लो कि कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट है, यहाँ का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण यानी कि दोनों चार्ज के कारण इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, अभी बतलाएं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, और इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। अभी समझाए थे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है? देखो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2L, और डायपोल मोमेंट P का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, और यहाँ इंटेंसिटी का डायरेक्शन एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी इधर है। तो हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो होता है वह डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। ठीक है। ठीक उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, जैसे मान लो यह A पॉइंट है, यह B पॉइंट है, ठीक है, यह A पॉइंट है, यहाँ पर -Q चार्ज है, यह B पॉइंट है, यहाँ पर +Q चार्ज है, इसका सेंटर O है, डिस्टेंस 2L है, यह इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, यह सेंटर है, यह परपेंडिकुलर बायसेक्टर है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर। ठीक है, या इक्वेटोरियल लाइन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। तो इस चार्ज के कारण, दोनों चार्ज के कारण इस परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। तो मान लो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर कोई पॉइंट P है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। तो यहाँ भी दो चार्ज है, तो पहले +Q चार्ज के कारण P पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 निकालो। तो E1 कितना होगा बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि BP स्क्वायर। तो E1 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई BP स्क्वायर। अब BP स्क्वायर कितना होगा? BP स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। R स्क्वायर ये हाफ लेंथ, तो L स्क्वायर, तो BP स्क्वायर के जगह हम लोग E1 इक्वल टू निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन, ये तो +Q चार्ज के कारण इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गया, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो +Q चार्ज के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ऐसे फोर्स लगेगा, BP के डायरेक्शन में होगा। किधर होगा? BP के डायरेक्शन में होगा। तो +Q चार्ज के कारण P पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 का वैल्यू है और डायरेक्शन ये होगा। अब -Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E2 निकालो। ठीक उसी तरह तो E2 का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस स्क्वायर AP स्क्वायर। तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई AP कितना होगा बोलो? ठीक उसी तरह AP स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो देखो यानी कि -Q चार्ज के कारण इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E2 का वैल्यू है और इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा। तो दोनों फोर्स यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज +Q चार्ज के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स और -Q चार्ज के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स, दोनों का वैल्यू सेम है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1
और E2 का मैग्नीट्यूड जो है वह सेम है। अब मान लो तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इस पॉइंट का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E यदि निकालोगे तो E कुछ ऐसा होगा, वही E1 और E2 को बाइसेक्ट करेगा। क्यों? E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो बीचों बीच आ जाएगा। मान लो कि यह एंगल थीटा है, यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल थीटा और यह भी एंगल थीटा, यानी कि बीच का एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो हम लोग फॉर्मूला वेक्टर का यूज करें कि एक वेक्टर E1 है, इंटेंसिटी का मतलब वेक्टर, एक वेक्टर E1 है, दूसरा वेक्टर E2 है और दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट इंटेंसिटी E का मैग्नीट्यूड कितना होगा? फॉर्मूला रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ कितना है? 2 थीटा है। ठीक है, E1 और E2 दोनों सेम है, तो मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 कॉस 2 थीटा, तो 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा, यानी कि 2E1 स्क्वायर कॉमन ले ले तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 2E1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 4E1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे यदि तो 2E1 कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द पॉइंट P कितना निकल गया? 2E1 कॉस थीटा। तो E इक्वल टू 2E1 का वैल्यू या E2 का वैल्यू सेम था, तो E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू तो जैसे यहाँ देखो कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H, तो कॉस थीटा के जगह L बाई BP, कॉस थीटा कितना होगा? L बाई BP, कॉस थीटा इक्वल टू L बाई BP, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू L, BP स्क्वायर था, BP स्क्वायर था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो BP है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा के जगह L बाई BP के जगह आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट, तो रूट का मतलब क्या हो गया? 1/2, 1/2। तो E इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L के जगह डायपोल मोमेंट P लिख दिए, बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आई इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, तो पावर 3/2। तो यही निकल गया इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हो गया। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन यह है। तो देखो यहाँ पर यह जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसका डायपोल मोमेंट P का डायरेक्शन यह है। डायपोल मोमेंट P का डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होता है? फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यह है और परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन यह है, यानी कि परपेंडिकुलर बायसेक्टर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो होता है वह डायपोल मोमेंट P के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसको ध्यान रखना है ना। तो दोनों क्वेश्चन हो गया ये। अब जैसे सिंपल क्वेश्चन है, मान लो टू चार्ज each of 1 microcoulomb but opposite in sign are 1 centimeter apart
Calculate electric intensity at a distance 10 centimeter from midpoint on axial line of dipole. मान लो कि दो चार्ज है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम का दो चार्ज है। जैसे मान लो कि यहाँ +1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहाँ -1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और क्यों? टू चार्ज ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइन। अब साइन में अपोजिट है, यानी कि प्लस एक माइनस, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। इसके मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई निकालना है। तो ई का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट 1/4πε0 2p/r³ इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो P कितना होगा? P इस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट Qi/2L। Q कितना दिया हुआ है? दोनों चार्ज में किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q 1 माइक्रोकूलम, यानी कि 1 × 10⁻⁻⁶। 2L कितना है? 1 सेंटीमीटर, है ना? यानी कि कितना? 1 × 10⁻⁻² मीटर। तो ये 2L हो जाएगा। 2L 1 × 10⁻⁻²। तो डायपोल मोमेंट P का वैल्यू ये निकल गया, ये P का वैल्यू निकल गया। और सेंटर से कितना डिस्टेंस पर? 10 सेंटीमीटर, यानी कि R दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10/100 मीटर, यानी कि 10⁻⁻1 मीटर। वैल्यू पुट कर दो तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक उसी तरह टू चार्जेज 20 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम आर हेल्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्ज है, +20 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम। +20 माइक्रोकूलम -20 माइक्रोकूलम, और दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस यानी कि 2L का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसके सेंटर से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। तो फार्मूला अभी बतलाएं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होता है? 1/4πε0 P/r³। P/r³, यानी कि 9 × 10⁻⁹। P कितना होगा? Q, दोनों चार्ज में कोई एक चार्ज, × 2L। तो P का वैल्यू आराम से पहले निकाल लोगे। P का वैल्यू होगा Q × 2L। Q 20 माइक्रोकूलम, 20 × 10⁻⁻6, और 2L कितना है? 2L दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। 50 × 10⁻⁻²। तो ये हो गया डायपोल मोमेंट P का वैल्यू, 1 सेंटीमीटर अपार्ट, सॉरी। तो दोनों चार्ज में किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। Q कितना? 20 × 10⁻⁻6, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 × 10⁻⁻²। ये डायपोल मोमेंट हो गया। और सेंटर से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकालना है, यानी कि R = हो गया 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर यानी कि 50 × 10⁻⁻²। इस फार्मूला का यूज करके डायरेक्ट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकाल सकते हो। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में और आगे हम लोग देखेंगे। चलो, थैंक यू।